बहराइच नानपारा रुपईडीहा वन विभाग में फैले भ्रष्टाचार और अनियमितता को उजागर करने के लिए रुपईडीहा रेंज से सटे गांव बक्सी गांव निवासी बारीलाल और रंजीत बोझा निवासी जाकिर अली ने तमाम संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया है। अभी तक किसी अधिकारी ने इसको संज्ञान नहीं दिया। समाज सेवी बारीलाल ने कहा कि रुपईडीहा रेंज में हो रहे कार्यों में बहुत भ्रष्टाचार है। जो मनरेगा में काम करते हैं उन्हें पैसा न देकर जंगल से लकड़ी काट कर लाने की छूट दे दी जाती है। जो मनरेगा का भुगतान आता है उस पैसे को दूसरे खाते से निकालकर अधिकारी खुद खा जाते हैं। जो लकड़ी जंगल में गिरती है उसे लकड़ कट्टों को बेच दिया जाता है और लकड़ी सीमा पार कर नेपाल चले जाते हैं। इस संबंध में उच्च अधिकारी को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आवाज उठाने के बाद वन विभाग की तरफ से धमकाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, मुकदमा लिखवा देने की धमकी दी जा रही है। इसी तरह जंगल से सटे गाँव रंजीत बोझा निवासी समाज सेवी जाकिर अली ने भी रुपईडीहा वन विभाग में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि रुपईडीहा वन क्षेत्र में फर्जी प्लांटेशन दिखाकर पूरा पैसा अधिकारियों द्वारा निकालकर बंदर बांट कर लिया जाता है। पहले हुए प्लांटेशन में ग्राम खाद कभी नहीं डाला गया, वो भी पैसा निकाल कर खा लिया है। जंगल में जो पेड़ गिर जाते हैं उन्हें भी नेपाली लकड़ भट्टों को बेच दिया जाता है। अभी एक पेड़ साखू का मांद नाले के पास गिर गया था जो अब वहाँ नहीं है। इसका मतलब उसे भी लाखों रुपए जीहा में बेच दिया गया। इस संबंध में कई बार उच्च अधिकारी को प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक इसकी कोई जांच नहीं हुई। अगर ईमानदारी से इसकी जांच हो जाए तो सारा भ्रष्टाचार उजागर होगा। अगर जांच हो तो मैं खुद संबंधित जगहों पर जाकर जांच में मदद कर सकता हूँ। 40 रुपया के रेट देता है और जो गांव में वर्कर काम नहीं करते हैं, जैसे हमारा आपका संबंध है, तो उसके खाते में रुपया डाल के उसको 200 रुपया दे देता है और सारा पैसा निकाल के अपना ले लेता है। और प्लस जितने वर्कर काम करते हैं, लगभग 20 वर्कर प्लांटेशन में परमानेंट काम करते हैं। ये बालिग रहते हैं या नाबालिग लोग काम करते हैं? बहुत नाबालिग रहते हैं, बहुत बालिग रहते हैं। नाबालिग से नहीं पैसा उनको 100 रुपये में काम लगा लेता है। नाबालिग भी करते हैं काम करते हैं, नाबालिग भी पैसा नहीं देता है और पैसा पूर्ण रूप से देता नहीं जनता को। और जंगल में जितने लगभग 25 लकड़ीहारा 20 लकड़ीहारा रहते हैं उनसे प्लांटेशन में काम लेता है। उनको शाम को लकड़ी कटवा के बॉर्डर पार करवा देता है, कुछ रुपए ढेहा चला जाता है, ऐसे बेचवाता है। उसमें फॉरेस्ट गार्ड भी? हाँ, फॉरेस्ट गार्ड तो मिला रहता है, अनंतराम फॉरेस्ट गार्ड है उसमें। 5 साल पुराना हो गया है और सब आदमी से जान पहचान हो गया है, तो अच्छे से बढ़िया पेड़ कटवाता है और बूटा नीचे से बनवा देता है। वही सागवान को निकलता है कल्ला, उसी को पौधा गिनवा देता है, उसी को पौधा बनवा देता है, उसी को पौधा बनवा देता है। नया प्लांटेशन नहीं होता, उसी पौधा प्लांटेशन होता है, उसमें 1-2 पौधा दिखा देते हैं और सारा मेन जगह पर है आगे जो पेड़ अच्छे लगे हैं उनको दिखा के अधिकारी को खिला पिला के भेज देते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा दयाराम। कौन सा ग्राम सभा आपका? माधोपुर निधौना जी, बताएं। यहाँ की समस्या बहुत गंभीर है सर, और इस समस्या को बार बार हम लोग उछालते हैं, लेकिन कोई अधिकारी सुनते नहीं हैं। अधिकारियों ने ऐसा कर्म करते हैं, यहाँ पर गंदा कर्म करते हैं सर कि हम लोगों की इज्जत मर्यादा कुछ भी नहीं रखते हैं। ये लोग 20 आदमी को लगा करके इन लोगों ने काम लेते हैं, लेकिन वहाँ पर ले जा करके काम ले करके और लकड़ कटा देते हैं। लकड़ कटाने के बाद में बॉर्डर पार करा देते हैं, वहाँ उससे 100 रुपया साइकिल ले लेते हैं इन लोगों ने। कौन ले लेता है? अनंतराम ने लेते हैं खड़ा होकर के, और चक्कू आचार, ये दोनों मिले जुले रहते हैं। और जो है वाजपेयी जो रेंजर साहब हैं, ये एंटेक्स नहीं लेते हैं, इनसे कई बार हमने बताया और ये हमके खुदे गाड़ी दे करके हमको भगा दिए। हम भी वाचर थे वहाँ सर, लेकिन हमको इसी बात के लिए बुरा लगा कि हम भगत आदमी हैं सर, हम किसी दारू में वहाँ खाते पीते नहीं हैं। ये लोग शराब खाते हैं, संजा के पी करके और मीटिंग करते हैं, और 20 साइकिल डेली की प्रतिदिन निकलती है। ये कहाँ जाती है साइकिल? ये सब नेपाल जाती है सर, नेपाल जाती है। वहाँ से जो है 800 रुपया कुंटल बिट्ठा पे बिकती है और वहाँ से 100 रुपया साइकिल इन लोगों को मिलता है। तो जंगल विभाग के साठगांठ से ये जी माल नेपाल सप्लाई हो जाता है। हाँ जी। आपका परिचय? हमारा नाम जाकिर अली है, ग्राम रंजीत बोझा का रहने वाला हूँ और मैं समाज का सेवक हूँ। जंगल में कुछ समस्याएं जो है, जो आज के सन 2021 से जो वृक्षारोपण जो हुआ उसमें ये पौधे नहीं, और ये हमने जो है 7 तारीख के जो हमने दरखास्त दी थी अधिकारियों को, उस पर हमको कोई सूचना मिला नहीं।
क्योंकि वो सूचना न मिलने के कारण वो अपनी कमियों को दूर कर रहे हैं। जो मौके पे जो वास्तविक जो चीज़ थी वो चीज़ हम दिखाने वाले थे अधिकारियों को, तो अभी तक हमको कोई सूचना मिला नहीं। क्योंकि वृक्षारोपण का कुछ ऐसे प्लांटेशन है जो प्लांटेशन में एक पौध नहीं है। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट खाद जो दिला जानवर का, वो खाद का पैसा निकाल के रख लेते हैं। एक ट्राली खाद नहीं पड़ा हुआ है। जिस जगह वन निगम अपनी कटान को काट करके उठा ले गई, उस जगह ये अपना कटान करवा करके नेपाल को लकड़ी इन्होंने भिजवा दिया। और उसके बाद में जो है मान नाले के ऊपर जो एक पेड़ साखू का जो गिरा हुआ था, उसमें से इन्होंने नेपाल वालों के हाथ दे दिया। मैं जो ये चीज़ को मौके पे मैं अधिकारियों को दिखाने वाला था, मगर हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, तो हम क्या करें।